Hello, the question says that find the value of k if the points A 2 3, B 4k and C 6 -3 are collinear points। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ये लाइन हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इस स्ट्रेट लाइन पर तीन बिंदु है, तीन पॉइंट्स हैं, एक मान लेते हैं A है, एक मान लेते हैं B है और एक मान लेते हैं C है। यानी किसी एक लाइन पर ही सभी पॉइंट्स अगर लाई करें, सभी बिंदु स्थित हो तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 4 और k और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और -3। अब यहाँ पर हम लोग अगर डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करें तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अगर प्रयोग करें तो ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला तो हमें पता ही है, एक होता है x1 y1, ठीक है, x1 y1, फिर होता है x2 y2, ठीक है, x2 y2। तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बीच वाला जो पॉइंट लाई कर रहा है b, इसको हम लोग चेकआउट कर लेंगे कि क्या यह बीच में लाई कर रहा है, क्या यह बीच में लाई कर रहा है, एकदम बिल्कुल बीच में। इस चीज़ को कैसे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिड पॉइंट अगर हमें निकालना हो, यानी तीन बिंदुओं और मिड पॉइंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हमें पता है कि x = x1 प्लस x2/2 और y = y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि x की हम बात करते हैं तो x यहाँ x की वैल्यू 2 है, वहाँ x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 2 प्लस x की वैल्यू 6/2, तो 8/2 यानी कट के कितना रहा 4, और यहाँ पर सही में 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 4 सेम है और यहाँ पर दिया वैल्यू k, तो हम लोगों को पता है कि जो ये पॉइंट लाई कर रहा है भी किसी एक लाइन पर ही लाई कर रहा है, दो पॉइंट पे तो लाई नहीं करेगा क्योंकि ये कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ खींचे, थोड़ा सा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में किसी एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, किसी एक लाइन पर लाई कर रहा है तो किसी एक के पैरेलल होगा, या तो y एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर x एक्सिस के पैरेलल होगा, किसी एक के अलोंग ये होगा। ठीक है, क्योंकि किसी एक लाइन पर लाई कर रहा है, और दो लाइन पर अगर लाई करता है तो कहीं बीच में आएगा। लेकिन पैरेलल का मतलब कि किसी एक तरफ, मतलब या तो इधर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग हो या फिर x एक्सिस के अलोंग हो। जबकि एक की वैल्यू हमें पता चल गया, तो जब एक की वैल्यू पता चला यानी ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये बात तो क्लियर हो गया। तो x एक्सिस पर जब लाई कर रहा है और कोलिनियर पॉइंट्स है तो y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो तो 0 होगी, क्योंकि किसी एक एक्सिस पर ही लाई कर सकता है, कोलिनियर पॉइंट्स किसी एक ही एक्सिस पर लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को तो ऐसे ही क्लियर है कि k की वैल्यू तो पक्का 0 होगा। ठीक है, k की वैल्यू पक्का 0 होगा। और एक और चीज़, यहाँ से हम जब चेकआउट किए तो ये आया 4, तो इसका मतलब ये भी समझेंगे कि ये जो B पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, यानी कि A और C के बीच में बिल्कुल ठीक बीच में है ये। तो इसका मतलब कि मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं। तो 3 + -3, 3 + -3/2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू यानी कि ये k है तो k की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग अगर सिस्टमेटिक से सॉल्व करते तो फिर AB + AC करते, सॉरी AB + BC करते = AC, यानी AB + BC करते और = AC करते और क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो A है, यानी कि वैल्यू जो है A की 0 आएगी, यही आपकी फाइनल आंसर होगी। थैंक यू।